बिजली, पानी सब मुक्त होगा। और जब तक हमारी सरकारें नहीं हैं तब तक हम सब पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चों को आगे तक ले जाने का हम सबका दायित्व है और जिम्मेदारी है। इससे हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाजपा से मैं कहता हूँ, तुम खोलो मधुशाला, हम खोलेंगे शिक्षा का दरवाजा, जिससे हमारी आपकी भविष्य है। हम इससे लड़ेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। इनकी नीति यही है, इसीलिए शिक्षा विहीन करने के लिए बच्चों को ये जो है पाठशालाओं को बंद कर रहे हैं। मधुशाला इसलिए खुलवा रहे हैं ताकि ये 10 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 8 रुपया दारू पी के गवा दें, उसके बाद उसका प्रॉफिट तो सरकार के खोते खाते में जाएगी। और वो जो जब 10 रुपया गवा देंगे, पैसा नहीं रहेगा, वो पैसा विहीन हो जाएंगे, तो जो सरकार कहेगी, जो राशन देगी, उसी राशन से जिएंगे खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज चंदौली संसदीय क्षेत्र में हम मौजूद हैं, जहां पे पीडीए का जो पाठशाला है वो चलाया जा रहा है। पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के सौजन्य से चलाया जा रहा है और पीडीए कार्यकर्ता जो हैं आज मौजूद हैं। आज इस क्षेत्र के माननीय धर्मेंद्र यादव जो मीडिया प्रभारी हैं, आज पीडीए पाठशाला का मोर्चा संभाले हुए हैं। आज उन्हीं से हम चर्चा करने जा रहे हैं पीडीए पाठशाला को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए पाठशाला खोलने का ऐलान किया है पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सबके माननीय यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने, वो पढ़े लिखे एक्सीलेंट मुख्यमंत्री हैं। अनपढ़ और अनपढ़ और जो ज्ञानी और जो लिखनी होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, दो फर्क आता है। अनपढ़ कभी भविष्य नहीं चाहता है, और जो पढ़ लिख कर आता है वो देश का तरक्की चाहता है। तो वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और देश के भविष्य को वो सोचते हैं। ये जो कल के लिए बच्चे हमारे हैं, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वो कहाँ जाए। आप बात करते हैं शिक्षा की, भाजपा जो है हर जगह है, मधुशाला खोल रही है। तो आप इसका मतलब कि हर गरीब बच्चों का भविष्य और उन माँ बाप का भी भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं। आप उच्च न्यायालय कुर्सी पर बैठ के उस लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती गिनाते हैं, और गांव में आप स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिससे हमको शिक्षा और विद्या मिलती है। और विद्या वही प्राप्त करता है जो ज्ञानी होता है, और ज्ञान वही होता है जो मुझे आगे का रास्ता मिलता है। अगर आप मधुशाला खोल देंगे तो मधुशाला एक नशेड़ी एक पदार्थ है, जो हमें आपको गाली गलौज और अन्य संस्कार के बीच में ले जाने का काम करेगा। और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक भविष्य की तरफ ले जाएगा। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल से पढ़कर वहीं से आईपीएस पीसीएस, वहीं से डीएसपी, वहीं से पुलिस, वहीं देश का सिपाही का नौजवान बनता है। तो आप हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो हम सबके माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आती है और 27 में बहुमत से सरकार बनती है, तो जितनी पाठशालाएं स्कूल बंद है उसको धूमधाम से खोलकर उस बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सुनहरा के लिए पढ़ाई लिखाई, बिजली, पानी सब मुक्त होगा। और जब तक हमारी सरकारें नहीं हैं तब तक हम सब पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चों को आगे तक ले जाने का हम सबका दायित्व है और जिम्मेदारी है। इससे हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाजपा से मैं कहता हूँ, तुम खोलो मधुशाला, हम खोलेंगे शिक्षा का दरवाजा, जिससे हमारी आपकी भविष्य है। हम इससे लड़ेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। और जो बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये जो योगी सरकार है मधुशाला क्यों खोल रही है, इसका कोई रीजन तो होगा? देखिए, मधुशाला से आज के डेट में हर घर ये मधुशाला इसलिए खोल दी है कि हर घर दारू पहुँचे और लोग दारू पिए, और हमारे सरकार को हमारे पैसा दें। अब इनके पास तो पैसा रह नहीं गया। अरे बच्चे पढ़ते तो क्या आपके बच्चे को भविष्य न उठता? अरे बच्चे एक ऐसे हैं जो हमारे देश की भविष्य तय करता है। आप उसकी तय बंद कर दे रहे हैं, रास्ता अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सारत रहती तो बच्चों को एक जगह के नहीं 10 स्कूल खुलवाते, उनकी सुविधाएं देते, उनके घर के लोग खुश होते। आप मधुशाला खोल रहे हैं, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। मधुशाला हमारे जीवन का अंधकार है, और हमारे जीवन का शिक्षा हमारे भविष्य है, जिससे हमें आगे प्रेरणा दे सकती है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा
तो हम जानेंगे क्या? इस किताब को हमें पढ़ने कैसे आएगा? आप तो वही लागू करना चाहते हैं जो पहले जमाने का, कि कोई पढ़ेगा कोई लिखेगा नहीं, ना कोई बनेगा नवाब। आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा हुकूमत करना चाहते हैं? अंग्रेज भी शासन में आए थे तो हमारे देशवासियों ने लड़के भगाया था। आप तो मेरे देशवासी हैं, आप तो उनसे कड़ियों निंदिया कर रहे हैं हमारे जनता के बीच में। अरे बच्चे, गरीब के बच्चे जो माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, वो सरकारी के सहारा नहीं पकड़ेंगे तो किसका सहारा पकड़ेंगे? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पीडीए पाठशाला चला करके योगी सरकार को भगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, योगी भागेंगे तभी हमारे देश का भविष्य जागेगा। अरे ये बताइए, योगी संत हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? बाबा का मतलब क्या होता है? वो तो ये तो संविधान ही बनाया है ना नहीं, उनको किसी मुख्यमंत्री। संविधान में लिखा नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री बन के अपने कानून से अपने हाथ से संविधान लिख दीजिए तो उसका समय आएगा तो बताएगा ना। अगर शिक्षा के मामले में जाना जाए तो पीडीए के जन महानायक हम सबके माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो ये बेड़ा उठाए हैं, जो ये संकल्प उठाए हैं, उनसे बड़ा आज तक कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। वो गरीबों के लिए, संचितों वंचितों के लिए सदन तक आवाज उठाते हैं। आज वही एक ऐसे नेता हैं जो हमारे देश पे हावी हैं और गरीबों के लिए मर रहे हैं और जी रहे हैं। अगर बच्चा हमारा पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी के द्वारा लोगों को तक जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। जैसे हमको आज बनाकर भेजे हैं कि जाओ, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, और जो खर्चा पानी लगेगा समाजवादी पीडीए परिवार आपके उस बच्चों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं नागेंद्र यादव जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव जो बिगुल फूके हैं पीडीए पाठशाला खोल करके, पूरे समाज को कौन सी जागृति और इन बच्चों के लिए नई शिक्षा का जो अधिकार देने की बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हम लोग को शासनादेश जारी किए हैं, और जब जैसे कि देखा जाए सरकार जो है जगह जगह की विद्यालयों को, पाठशालाओं को बंद कर रही है, और उसमें जो है बच्चे, गरीब तबके के बच्चे जो है पढ़ने में असमर्थ हैं। योगी जी ने एक बार कहा था, हमें याद है, वो कहे थे कि जो बाप दादाओं की ख़त्म हो गई है, जो नौकरशाही का राज खत्म हो गया है, उसको मैं पुनर्विस्थापित करूँगा। उसी के एवज में देखा जाए आज के डेट में, तो आज की जो नीति है सरकार की वो यही है कि अगर ये छोट तबके या गरीब मजलूम के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो हमारे बराबरी में बैठने लगेंगे, और इनको शिक्षा से विहीन कर दिया जाएगा तो ये फिर गुलामी की जंजीर में गुलाम बन के हमारी गुलामी करते रहेंगे। इनकी नीति यही है, इसीलिए शिक्षा विहीन करने के लिए बच्चों को ये जो है पाठशालाओं को बंद कर रहे हैं, मधुशाला इसलिए खुलवा रहे हैं ताकि ये 10 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 8 रुपया दारू पी के गवा दें, उसके बाद उसका प्रॉफिट तो सरकार के खोते खाते में जाएगी। और वो जो जब 10 रुपया गवा देंगे, पैसा नहीं रहेगा, वो पैसा विहीन हो जाएंगे, तो जो सरकार कहेगी, जो राशन देगी, उसी राशन से जिएंगे खाएंगे। इनकी नीति है, दोगली नीति के तहत ये जो है अपने देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार क्यों बनवाते हैं आप लोग? ऐसी सरकार बनवाते नहीं है, जनता से आकर जाकर पूछिए आप। जनता, जन जन की जनता कहती है कि मैं वोट नहीं देता हूं, सरकार कैसे बन जाती है? तो इनकी नीति जो है ये ईवीएम के तहत और लोगों को धमका डरा कर, लोगों के वोट काट कर, लोगों को जो है जबरदस्ती पेटियों को चुरवा देते हैं। ये तो मतलब ऐसी कहा जाए कि ये तो देश में एक तानाशाह राज करने की नीति से ये अपने दुरुपयोग करके जो है चुनाव को जीतते हैं। तो क्या पीडीए जो चुनाव आयोग पे हमेशा जो हस्तक्षेप होता रहता है, तो उसके लिए मोर्चा क्यों नहीं खोलती? कहीं ना कहीं हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोकतंत्र है, जो हमारे देश की नीति है, संविधान है, उसके थ्रू हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो अधिकारी है, वो भी सरकार के अंदर थ्रू है, तो उसको दबाने का काम, उसको जबरदस्ती ब्लैकमेल करने का काम। अभी आप देखे होंगे, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, तो अभी जब ये धनखड़े जी उपराष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा दिए हैं, तो सुनने में आया कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए 18 जो है विधायक, 4 सांसद, 4 मंत्री, कुछ ऐसी जो है 71-72 अधिकारियों को ब्लैकमेल किया गया। एक इस तरह से ब्लैकमेल किया गया सीडी लगाकर कि उन्हें जो है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ होगा, ब्लैकमेल किए गए, तब उनकी सरकार गिरा दी गई। तो सरकार एक तरह से हिटलर शाही राज करने की मंशा रखती है, और ये मंशा उनकी पूरी नहीं होगी।
हमारे जो जननायक है, महानायक हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। वो अपने शिक्षा की कलम के ताकत से इस सरकार को गिराने के लिए हर एक पहलू पे काम करेंगे और इस सरकार को गिरा दिया जाएगा और ये सरकार फिर से गिरने के बाद कभी उठ नहीं पाएगी। इस सरकार की जो नीति है, जो सामाजिक गतिविधियों को रोकने की नीति है, जो विकास को रोकने की नीति है, बच्चों को शिक्षा विहीन करने की नीति है, इनकी नीतियां बहुत गलत है और इससे सक्सेस कभी नहीं होंगे। धन्यवाद।